नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराश और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की और आपको बताएंगे कि आखिरकार हरियाणा सरकार 1 फरवरी को क्या कुछ आदेश जारी करने वाली है और इसको लेकर सरकारी स्कूल और जो अन्य स्कूल हैं उन्होंने क्या कुछ तैयारी की हुई है। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद 1 फरवरी से 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल पूरे प्रदेश में खोल दिए जाएंगे। इसके लिए सरकारी स्कूलों में भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। बल्लभगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी तैयारियां की जा रही है। सभी क्लासों को सैनिटाइज कराया गया। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बच्चों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापकों की मानिए तो सरकार ने जो आदेश दिए हैं उन सभी की पालना की जाएगी। गेट पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर सभी छात्रों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक किए जाएंगे। सर, हमारी तरफ से सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से पूरी तैयारी है। हमने मास्क परचेज किए हैं, हमने क्लास को साफ़ करवाया, सैनिटाइज करवा दिया है और हम खुद भी गेट पर खड़े होंगे ताकि बच्चों का टेम्परेचर चेक कर सकें। विदाउट मास्क कोई नहीं आ सके और वैक्सीनेशन का जो फॉर्म है हम उनको चेक कर सकें कि वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है और पूरी जो सरकार की दिशा निर्देश है उनका हम पालन करेंगे। कितने बच्चे हैं तीनों क्लास में? 10वीं और 11वीं और 12वीं को लेकर के लगभग 1500 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के हिसाब से प्रिंसिपल की तरफ से ये पूरा जोर ध्यान दिया जाता है कि कोई भी बच्चा इस तरह बच्चों को लेकर के हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमने क्लासेस वगैरह पूरी हमारी जो है सफाई करवा दी गई है और जो है कल स्कूल में जैसे भी आदेश होते हैं सरकार के कि 1/3 बुलाने हैं या हाफ स्टूडेंट्स बुलाने हैं, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे स्कूल में आएंगे। हमारे एम्प्लॉयज़ गेट पे रहेंगे ताकि हम बच्चों का मास्क और उनकी टेम्परेचर चेकिंग और उनके हाथ सैनिटाइज हो सकें। और अगर चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और एटीएम मशीन में रुपए निकालने की जगह एक पत्ती फंसाकर ठगी पैसे निकालने वाले गैंग के 2 आरोपियों को एटीएम मशीन के पास से गिरफ्तार किया गया है और एटीएम मशीन की सर्विस करने वाले सुपरवाइजर ने उन्हें रंगे हाथों धर दबोचा, जिसके बाद चावला कॉलोनी चौकी की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम कैफ और रफीक है, जो मेवात के सापन की हतीम गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गत दिवस कोर्ट में पेश करके 2 दिन की रिमांड पर लिया है। आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और 2000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें आरोपी एटीएम से किस तरीके से चोरी करते हैं इसके बारे में भी दिखाया है। चलिए अब बात करेंगे किसानों की। फरीदाबाद में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चौधरी सिद्धार्थ सराफ ने मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा है और सिद्धार्थ सराफ ने कहा कि सरकार किसानों को दोबारा धरने पर बैठने को मजबूर ना करे। जो सरकार ने किसानों से वादे किए थे उन्हें पूरा करे। एमएसपी की बात हो या फिर किसान संगठनों की मांग, अभी तक वो पूरी नहीं हो पाई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर के चालान पुलिस काट रही है, उन्हें जब्त करने का काम कर रही है। किसानों की इतनी आमदनी नहीं कि वो एक नया ट्रैक्टर खरीद सके, इसलिए सरकार को चाहिए कि वो किसान को ना सताए। इसमें मुख्य रूप से सौरभ, अंकुर, मनीष हुड्डा, श्याम गुरनाम, दीप सिंह, कुणाल भुल्लर शामिल थे और ज्ञापन सौंपने के बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार को जल्द इनकी मांगों को पूरा करने के लिए अधिकारियों से कहा कि अगर सरकार उनकी मांग जल्द पूरी नहीं करती तो ये लोग दोबारा धरने पर बैठेंगे। जो किसान शहीद हो चुके हैं उनके लिए मुआवजा ना, उन मुआवजे के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है और लखीमपुर खीरी में जो केस हुआ था आज तक वो अजय टैनी ना तो बर्खास्त किया गया है और ना ही उसे कोई कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर की गई है, जबकि एसआईटी टीम ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उसका बेटा बिल्कुल दोषी है उस केस के अंदर। और तो मेरा कहना यह है कि जल्दी से जल्दी या तो गवर्नमेंट जाग जाए वरना किसान आंदोलन करने के लिए फिर से तैयार हैं और किसान पहले से ज़्यादा जोश के साथ तैयार हैं। और सबसे एक मुद्दा और है जो कि आजकल आपको दिख रहा है कि 10 साल में किसान के ट्रैक्टर का कभी कुछ नहीं घिसता, तो 10 साल में ये पुलिस वाले और ये गवर्नमेंट मिलके ये जो अपना राज चला रही है, तानाशाही चला रही है कि 10 साल वाले ट्रैक्टर को रोक लेते हैं, ये पकड़ के बॉन्ड करते हैं। क्या ये इन्हें एक बार किसान की हालत का पता है क्या? कमाई किसान के पास कोई नहीं है। 10 साल के अंदर तो ट्रैक्टर का लोन पूरा नहीं होता किसान से और ये 10 साल के बाद उसे छीनने की। किसानों के साथ जो इतना अन्याय हो चुका है इससे ज़्यादा अब सहन नहीं होगा। हम तो विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारी मांगों को, जायज़ मांगों को पूरा सुना जाए। अगर सरकार नहीं मानती तो हम दोबारा अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। इसमें सरकार की नाकामी हमें स्पष्ट दिख रही है क्योंकि सरकार के बस की कुछ नहीं है। इस सरकार के बस की हम किसी पार्टी से नहीं है कि हम किसी
अपोजिट पार्टी से हैं, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, जो काम करेगी हम उस पार्टी के साथ हैं। और हम दोबारा अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, ना तो इस मुख्यमंत्री से कभी कोई रोड बन। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फैजाबाद सिविल अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक नयनपाल रावत के निवास पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि वे उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य कर्मियों ने ज्ञापन के माध्यम से विधायक नयनपाल रावत से गुहार लगाई है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और जो कर्मचारी पहले से गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे उनकी जगह होमगार्ड ना लगाए जाएं। कर्मचारियों का कहना है कि जो कर्मचारी पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं उनको नियमित करके विभाग के रोल पर रखा जाए। मेरा नाम है बीको जिले का प्रधान। किस बात को लेकर दिया ज्ञापन? विज्ञापन ये इस बात को लेकर दिया गया है जी कि हमारे कुछ कर्मचारी ठेकेदार ने अपनी तानाशाही के तहत निकाल दिए हैं और कुछ हमारे सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी समय से 8-8 साल हो गए, किन्हीं को 10-10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, वो कार्य कर रहे हैं काफ़ी समय से। अब सरकार ने उनकी जगह के होमगार्ड को ला करके भर्ती करने का प्रयास कर रही है, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट में होमगार्ड की ज़रूरत है, जबकि विभाग में हमारे में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। सिक्योरिटी गार्ड को ही उनकी जगह पर रखा जाए वापसी। सरकार ने अभी उनको 3 महीने का सेवा विस्तार दिया है और सरकार ने ये भी कह दिया है कि अगर होमगार्ड आ जाते हैं तो बीके के कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा है, किस बात को लेकर सौंपा? ये स्वास्थ्य कर्मी हैं हमारे बीके हॉस्पिटल से। ये कोई कर्मचारी प्लम्बर है या कोई पीएन है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इस तरह की बहुत सारे पोस्टों पे आउटसोर्सिंग के बंदे लगे हुए थे और कई वर्ष इनको हो गए। तो ये चाहते हैं कि इन लोगों को दोबारा से आउटसोर्सिंग पे वहीं की वहीं रखा जाए और जो नए जो कर्मचारी भर्ती इनकी जगह हो रहे हैं वो नहीं भर्ती कर पाएँ और इन्हीं को वहाँ पे दोबारा से एडजस्ट कराएं। तो ये अपनी मांगों को लेकर आए हैं। इनकी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचा दिया जाएगा और निश्चित तौर पर इनके लिए, क्योंकि जो व्यक्ति लग जाता है और उसको हटाने में। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के सभी जिलों में 25 दिसंबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए सीएम विंडो की शुरुआत की थी, जिसका फायदा आज भी लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फैजाबाद के लघु सचिवालय के ई दिशा केंद्र में सीएम विंडो बनाया गया है। सीएम विंडो के कंप्यूटर ऑपरेटर अशोक कुमार ने बताया कि सीएम विंडो का आज भी लोग काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएम विंडो पर शिकायतें लगाने के बाद उन शिकायतों का निवारण जल्द हो जाता है। अशोक कुमार ने बताया कि सीएम विंडो पर अधिकतर शिकायतें पुलिस से जुड़ी हुई आती हैं और कुछ नगर निगम से भी होती हैं। सीएम विंडो पोर्टल पर शिकायत लगने के बाद उस व्यक्ति की शिकायत जिस विभाग से जुड़ी होती है उस विभाग में भेज दी जाती है और शिकायत पर जल्द से जल्द कार्यवाही करके जवाब मांगा जाता है। सीएम विंडो मुख्यमंत्री के ऑफिस से सीधी जुड़ी हुई है, तो इसीलिए सभी शिकायतों पर जल्द कार्यवाही हो जाती है। वहीं सीएम विंडो पर जिन लोगों ने अपनी समस्या से जुड़ी शिकायतें लगाई और जल्द कार्रवाई होने के बाद लोगों ने कहा कि अगर ये शिकायतें किसी विभाग में सीधे जाकर लगती तो उस पर शिकायत पर कार्यवाही शायद नहीं होती। सीएम विंडो पर शिकायत लगाने के बाद 2 से 3 दिन में शिकायतों पर कार्यवाही हो जाती है। लोगों ने कहा कि सीएम विंडो होने से बहुत से लोगों को फायदा हुआ है, इस पर शिकायतें जल्दी सुनी जाती हैं। नाम आपका? देशु नाम है सर मेरा, हरिबिहार बल्लभगढ़ से हूँ। देशु जी, जो सरकार ने सीएम विंडो चालू की है उससे कितना फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को और पहले क्या दिक्कतें आती थी? सर जैसे कि पहले की बात करें तो पहले हम किसी भी कंप्लेंट को लेके पार्षद वगैरह या फिर चौकी वगैरह के चक्कर काटते रहते थे, धक्के खाते रहते थे। इस चीज़ से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता था, लोग इधर से उधर दौड़ाते रहते थे। सीएम विंडो से हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिला है कि हम ऑनलाइन एक कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, देन हमें 1 वीक के अंदर इस चीज़ का सोल्यूशन या फिर कुछ ना कुछ उसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलता है। हमारे पास बंदे आके उस चीज़ की इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी करने के बाद उस चीज़ पे एक्शन होता है। इस चीज़ का आम नागरिकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, इवन मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा। तो कितना फ़ायदा है सीएम विंडो से? और सीएम विंडो से ईजिली हम अपनी बात ऊपर के अधिकारी के साथ रख सकते हैं, उनके साथ साझा कर सकते हैं और उस चीज़ पे। क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप जी, सरकार ने जो सीएम विंडो चालू की है उससे कितना फ़ायदा हो रहा है और पहले क्या दिक्कतें आती थी? सीएम विंडो से बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले दिक्कतें थी वो सुनी नहीं जाती थी, ना ही उनको कोई कंप्लेंट का कोई जवाब नहीं आता था। पर जब से सीएम विंडो आई है तो उसका रिजल्ट 1 हफ्ते में 10 दिन में निकल के आ जाता है और उसका रिप्लाई आ जाता है, काम भी हो रहा है उससे। कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को इससे? बहुत ही फ़ायदा हुआ है, उससे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ टूटी थी, कंप्लेंट की हुई थी, ठीक नहीं हुई थी, पर जब से सीएम विंडो आई है। देखिए जी, यहाँ पर ये सीएम विंडो का काउंटर है। यहाँ पर पब्लिक आती है लगाने के लिए। पब्लिक सुबह 9 बजे काउंटर खुल जाता है और शाम को 5 बजे तक सीएम विंडो का काम किया जाता है। यहाँ पे
ज़्यादातर जो कंप्लेंट होती हैं वो पुलिस विभाग से संबंधित होती हैं, जो हम कह सकते हैं 80 से 85% पुलिस विभाग से संबंधित होती हैं। हम उनको क्या करते हैं, सीएम ऑफिस, हरियाणा का सीएम ऑफिस है चंडीगढ़, सीएम सेल बना हुआ है, हम वहाँ पे यहाँ से कंप्लेंट रजिस्टर करके स्कैन करके थ्रू सीएम सेल भेजते हैं, वहाँ से आगे फॉरवर्ड होती हैं उनके कंसर्न डिपार्टमेंट को। और बाकी जो संतुष्टि है नागरिक की वो यहाँ पे बहुत अच्छी है, और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दिन की जो कंप्लेंट है पर डे वो कम होती जा रही है। लोगों की जैसी समस्या हैं उस हिसाब से अभी पहले 200 से 250 पर डे होती थी जो पहले बताते हैं, लेकिन अभी अगली खबर की ओर तिगांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर तिगांव विधानसभा क्षेत्र के शहबाद गांव पहुंचे, जहां पर विधायक का गांव के लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर और फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर शहबाद, बुआपुर और तिगांव के सरपंच और पूर्व सरपंच और गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जो निस्वार्थ भाव से विकास कार्य कर रही है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए विधायक ने कहा कि विपक्ष ने हमेशा वोट की राजनीति की है, देश और विकास से उनका कोई मतलब नहीं रहा है। जब से देश में मोदी सरकार आई है, देश लगातार उन्नति कर रहा है, हर एक व्यक्ति का विकास हो रहा है। विधायक ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से जो विकास कार्य रह गए थे, उन आने वाले समय में शहबाद सहित संपूर्ण क्षेत्र में विकास कार्यों की झड़ी लगने वाली है। 97,000 वोट सबसे ज्यादा तिगांव विधानसभा को मिली है, और ये नहीं है कि तिगांव विधानसभा सबसे बड़ी है इसलिए 97,000 मिली है। 4 लाख की बादशाहपुर है विधानसभा, 4 लाख, हमारी 3 लाख की है, उसको भी 97,000 मिली 4 लाख में से। और दूसरी गुड़गांव है, उसकी 3,62,000 है, उसको भी 97,000 नहीं मिली। हमें 3 लाख में से 97,000 वोट मिली है, और ये आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है। और रही बात काम की विकास की, देखो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, पार्टी आएंगी जाएंगी, एमएलए बनेंगे, बनते रहेंगे और आगे भी बनेंगे, पर मोदी जी ने जो काम किया है 370 कोई हटा सकता था? कोई नहीं हटा सकता। पार्टी की नहीं कर रहा मैं, पार्टी तो कोई भी हो, 370 के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हटाने तो छोड़ दो, क्या कहते थे, तो कत्ले आम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अगर इसे छेड़छाड़ करी। कुछ हुआ? कुछ नहीं। 3 तलाक के बारे में कोई सोच सकता था? सोच सकता था? वोट की राजनीति है, बस वोट चाहिए, देश बाढ़ में जाए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी। मोदी जी को 2 बार पहले नंबर पर, जितने भी पहले 10 में दुनिया में, छोटी बात है भाई। ये हिंदुस्तान में पहले भी प्रधानमंत्री हुए, कौन आया पहले नंबर पर? था पहले नंबर पर आना छोटी बात है। ये राम मंदिर कह रहे बीजेपी वाले जी भी, ये तो मुद्दा ये कभी बनेगा नहीं। जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, जब राम मंदिर करें, ये तो बने। चलिए खबरों में बात करेंगे अब संसद की। संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। संसद में राष्ट्रपति का संबोधन युवाओं और डिजिटल इंडिया पर केंद्रित रहा। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रहा है। अनंत नई संभावनाओं का उदाहरण दिया। डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के यूपीआई प्लेटफॉर्म की सफलता के लिए सरकार के विजन की प्रशंसा की। दिसंबर 2021 में देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है। यहाँ स्मार्टफोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत के नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है। आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है। चलिए खबरों में अब बात करेंगे मौसम की। मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में 3 फरवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है। फरवरी की शुरुआत में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 20 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना भी है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली में धूप के कारण ठंड में थोड़ी सी राहत मिली थी। रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर यानी कि 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं हवा में नमी का स्तर 42 से 94% तक रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार शहर में आसमान साफ रहा, हल्की हवा और तेज गति से चल रही थी।
इस दौरान हवाओं की गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक सिमट सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अगले 2 से 3 दिन के बीच शहर में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बुधवार से बादल छाए रह सकते हैं और गुरुवार को हल्की बारिश की संभावना है। चलिए खबरों में बात करेंगे पंजाब के चुनावी रण की। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस बार अपनी परंपरागत चमकौर साहिब सीट के साथ भदौड़ सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। चन्नी के लिए भदौड़ सीट कितनी सुरक्षित रहेगी, इस पर सवालिया निशान है। 4 साल से भदौड़ में कांग्रेस की कमान किसी भी नेता के हाथ में नहीं रही है और स्थानीय कांग्रेसी नेताओं में जबरदस्त धड़ेबंदी है। भदौड़ सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट से अकाली दल 1972 और से 1985 तक लगातार 4 बार और कांग्रेस 1997 से 2007 तक 3 बार चुनाव जीत चुकी है। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।